अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता के 21 साल पूरे होने की। दरअसल नरेंद्र मोदी के सत्ता के 21 साल पूरे हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। 51 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। 12 साल 227 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे मोदी। 2014 लोकसभा चुनाव में बहुमत के बाद संभाली पीएम पद की जिम्मेदारी उन्होंने। 2 कार्यकाल में 8 साल से अधिक समय पर इस पद पर आसीन है वो, और भारतीय राजनीति के साथ वैश्विक राजनीति में पीएम मोदी की अलग पहचान बन चुकी है। तो 21 साल सत्ता में नरेंद्र मोदी को हो चुके हैं। हालांकि 2014 में प्रधानमंत्री पद की कमान उन्होंने संभाली थी। 2019 में फिर सरकार रिपीट हुई और फिर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। और भारतीय राजनीति के साथ वैश्विक राजनीति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। कुल मिलाकर सत्ता के 21 साल बेमिसाल उनके रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। 51 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री। 12 साल 227 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे मोदी, और उसके बाद फिर तैयारी हुई लोकसभा चुनाव की। 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, और जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की तो फिर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। 2019 में फिर लोकसभा चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आती है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। 2 कार्यकाल में 8 साल से अधिक इस समय इस पद पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय राजनीति के साथ साथ आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर उनकी एक अलग पहचान बनी है, एक मजबूत छवि उनकी बनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 21 साल पूरे। 51 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे और 12 साल 227 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे मोदी। लोकसभा चुनाव 2014 में बहुमत के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। और चलिए अब बात करेंगे पधारो महारो निवेश की, क्योंकि समिट का आगाज हो गया है। तस्वीर लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में 2 दिन का ये इन्वेस्ट राजस्थान समिट है, जिसकी रौनक आप देख ही रहे हैं। फिलहाल मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर उद्योगपतियों का संबोधन भी हो रहा है। आपको बता दें कि 7 और 8 अक्टूबर को, यानी कि आज और कल, इन्वेस्ट राजस्थान समिट है और निवेश के क्षेत्र में कीर्तिमान रचेगा राजस्थान। इसकी तैयारी पूरी सरकार ने की है। आपको बता दें कि सरकार ने 10.44 लाख करोड़ के 4192 MOU और LOI हस्ताक्षरित किए हैं, और इनसे 9.66 लाख नौकरियों की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात यह है कि 10 करोड़ तक 450 योजनाएं जमीन पर आ चुकी हैं और 100 करोड़ से अधिक की 7 योजनाएं धरातल पर हैं। एनर्जी सेक्टर में सृजित होंगी 2.29 लाख नौकरियां। उम्मीद सरकार को पूरी है और इसीलिए तैयारी भी पुख्ता इसकी की जा चुकी है, और तमाम उद्योगपति इस समिट में शिरकत कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे थे। हालांकि निवेश बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रदेश की दिशा और दशा को बदलने के लिए, उसके विकास के लिए, और इसीलिए निवेश आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि रोजगार के अगर द्वार खुलेंगे तो वो निवेश से ही खुलेंगे, और यही कोशिश सरकार की भी है कि रोजगार की बहार आए, और इसीलिए निवेश आना बहुत जरूरी है। तो इतिहास राजस्थान आज रच रहा है। 2 दिन का इन्वेस्ट राजस्थान समिट की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हम दिखा चुके हैं लगातार। 7 और 8 अक्टूबर को ये समिट हो रहा है, यानी कि आज शुरुआत हो गई है और कल भी ये समिट चलेगा। उद्योगपतियों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, और इन्वेस्ट राजस्थान समिट निवेश के क्षेत्र में कीर्तिमान रचेगा, ऐसी उम्मीद सरकार को है। और सरकार ने 10.44 लाख करोड़ के 4192 MOU और LOI हस्ताक्षरित किए हैं, और इनसे 9.66 लाख नौकरियों की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात यह है कि 10 करोड़ तक 450 योजनाएं जमीन पर आ चुकी हैं और 100 करोड़ से अधिक की 7 योजनाएं धरातल पर हैं। एनर्जी सेक्टर में सृजित होंगी 2.29 लाख नौकरियां, और आपको बता दें कि इससे पहले हालांकि सरकार ने तैयारी इसकी पूरी की है, और कोशिश उद्योगपतियों में संदेश देने की भी है कि ये न केवल MOU साइन हो रहे हैं,
बल्कि धरातल पर भी निवेश पूरी तरीके से बेहतर तरीके से उतरेगा और एक सुखद स्मृतियां लेकर जाए उद्योगपति, यही सरकार कोशिश कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के असम दौरे की। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का असम दौरा है और आज शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज खेल मैदान में बैठक लेंगे और बैठक में राज्य के 35 से 40 हजार कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कल गुवाहाटी में असम राज्य बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम बीजेपी अध्यक्ष भावेश कलिता समेत अन्य नेता शामिल होंगे। 9 अक्टूबर को गृह मंत्री असम में कामाख्या मंदिर के दर्शन करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का असम का दौरा रहेगा, वहां पर बैठक की जाएगी और बैठक में राज्य के 35 से 40 हजार कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। तो कल गुवाहाटी में बैठक भी होने जा रही है। मुख्यमंत्री असम के इस दौरान मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। दौरा रहेगा दोनों दिग्गज नेताओं का असम। और चलिए अब बात करेंगे कांग्रेस के मिशन हिमाचल की। तो आपको बताएं कि कांग्रेस का मिशन हिमाचल शुरू होने जा रहा है। 14 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का हिमाचल का दौरा रहेगा। सोलन में प्रियंका गांधी करेंगी जनसभा को संबोधित। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद रहेंगे। पहले 10 अक्टूबर को प्रस्तावित था प्रियंका गांधी का दौरा। खराब मौसम के चलते प्रस्तावित रैली की तारीख में बदलाव किया गया। तो हिमाचल मिशन कांग्रेस का भी शुरू होने जा रहा है। आपने देखा था अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले ही प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे हिमाचल और वहां पर सौगातों का पिटारा प्रधानमंत्री ने खोला था। लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस भी मिशन हिमाचल की शुरुआत करने जा रही है। प्रियंका गांधी पहुंचेंगे, हालांकि तारीख में बदलाव किया गया है। पहले 10 अक्टूबर को ये दौरा प्रस्तावित था, लेकिन अब जो तारीख है वो 14 अक्टूबर है। इसकी वजह बताई जा रही है खराब मौसम। तो आपको ये भी बताएं कि इसी साल हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी होने हैं। सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी की जा रही है, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, तैयारी में तो आम आदमी पार्टी भी जुटी हुई है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी अपनी पुख्ता रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। प्रियंका गांधी का दौरा रहेगा 14 तारीख को।